नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, जैसे कि सभी को पता है AHC ARO की आंसर की आ गई है। RO ARO CA जितने भी उसके एग्ज़ाम्स हुए थे, तो अब आंसर की आ तो गई है, लेकिन वो आंसर की को मैच करना बहुत टेढ़ी खीर हो रहा है, क्योंकि उसको मैच करने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है और बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा है कि किस तरह से हम अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। हम आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं, ये मैंने एक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और फिर भी मैं जो पेपर मुझे अवेलेबल हो पाए, जो भी एग्ज़ाम शिफ्ट के, उनकी आंसर की मैं लेकर आऊँगी अपने चैनल पर, जिससे कि आप उसको इजीली मैच कर सकें और जिनका पेपर नहीं था वो भी ये देख सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस दूसरी शिफ्ट में आए थे। तो चलिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आंसर बोलती चली जाऊँगी और आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो मैं आज पेपर जो लेकर आई हूँ वो रिव्यू ऑफिसर मतलब RO का लेकर आई हूँ, जो 10 दिसंबर शिफ्ट 2 का है। ठीक है, मैं इसको और मेंशन कर दूंगी। तो ये पेपर RO का है और 10 दिसंबर, और शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट है सेकंड। ठीक है, तो जिसका ये भी पेपर हो या आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं और आप भी इनको देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन, अगर हम ये इन्होंने बहुत मतलब सीक्वेंस में नहीं दिए हुए हैं, बट मैं फिर भी इनको अरेंज करके लेकर आई हूँ सारे आंसर्स, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया था, उपरोक्त आरेख में त्रिभुज क्रिकेट खिलाड़ियों को निरूपित करते हैं, वृत्त तैराकों को निरूपित करते हैं। इसमें भिन्न संडों में ये गलत लिखा हुआ है। अगर इधर देखेंगे तो व्यक्तियों की संख्या रहता, तो ये पूछा था कितने छात्र तैराक तो हैं परंतु क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 945। आईडी सही है ये वाला। नेक्स्ट है, ऊपर एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं, तो 2 दिखाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सी संख्या है? तो ये है क्वेश्चन ID 239, जिसका आंसर है 956। सही है, 956 सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अमन का ऊपर से छठा क्रम है, राज का क्रम अमन से 7 नीचे है, तो नीचे से राज का क्रम क्या होगा? तो आंसर है इसका 960। आईडी ऑप्शन नंबर 4 960। आगे है इसको 546, 591 और 963 दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 899। आगे है स्टडी द पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, अब देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 938, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 934। आईडी सही है इसकी, 934, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही है। 227 में देखेंगे तो 827 और 908 दिया हुआ था, तो इसमें आंसर सही 8 और 27 दिया हुआ था और इसमें सेम पेयर फाइंड करना था, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 908। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है हमारा ये। और लॉजिक अगर इसका देखें तो 2 की क्यूब और 3 की क्यूब बन रहा है, और यहाँ पे ये बन रहा है किसका? 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, A+B का अभिप्राय B का भाई A है, A-B का अभिप्राय B का पति A है। और इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, ये पता करना था P+Q डिवाइड T माइनस K मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाई O मल्टीप्लाई बाई C। तो PO से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर आ जाएगा आपका 941, इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको प्लस भाग का अर्थ प्लस हो, गुणा का अर्थ भाग हो, प्लस का अर्थ माइनस हो और माइनस का अर्थ गुणा हो, तो निम्न व्यंजक 16 माइनस 4 प्लस 12 गुणा 3 भाग 5। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी कि 65। आगे हम देखेंगे 83, 79, 71, 67, 59, 55। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 47 सही। आगे आंसर देखते हैं, द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो इसमें हमें बताना था कि कौन सा रिलेशनशिप सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 238 का ऑप्शन नंबर 4, फर्नीचर थैला मेज। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, दिया हुआ है CE/XV और ये संबंध बताना है GJ में और किस में हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि TQ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं में से तीन किसी तरह से एक प्रकार की है, एक भिन्न है, तो भिन्न संख्या का मान बताना था। इसका आंसर आ जाएगा 127। आगे देख लेते हैं,
ये दिया हुआ है पैटर्न, आपको एक सही विकल्प सही विकल्प बताना है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। दिया हुआ है 3 पद किसी तरह से एक प्रकार है, पद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर है आपका QR WX। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट में मैं इसको मैच कर लेती हूँ। ये एक्चुअली ये बहुत अजीब तरीके से दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इसको सही बता देती हूँ आपको। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका HIMN। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। DECHIG और मिसिंग नंबर था PQO और TUS, तो इसे टर्म मिसिंग जो थी, इनको अल्फ़ाबेट्स को बताना था। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आगे देख लेते हैं। J=10, JAR=29, तो पिकल का बताना था। इसका आंसर आपका आ जाएगा 231 का आंसर है आपका फर्स्ट 56। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, तो कितने इसका आंसर आ जाएगा आपका कितने ट्रायंगल में दिए हुए हैं। तो इसका आंसर है 974 यानी कि 30। ठीक है, 30 इसमें ट्रायंगल दिए हुए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 संख्याओं का माध्य 40 है, प्रथम 5 संख्याओं का माध्य 38 है और अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 50 है, तो पांचवी संख्या कौन सी हो जाएगी। तो पांचवी संख्या का हो जाएगी आपकी 80। आगे देख लेते हैं। यदि दक्षिण पूर्व दिशा को उत्तर बना दिया जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए, तो इस तरह दक्षिण दिशा कौन सी बनेगी। तो दक्षिण दिशा बन जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है, फर्स्ट को URIHG लिखा जाता है। कोड भाषा में ह्यूमन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ह्यूमन को लिखा जाएगा SFNZM की तरह। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सर्टेन कोड, ये कोड दिया हुआ है। कैम्प टैम्प लैम्प का अर्थ है स्पीक द ट्रुथ। बैम टिम्प निम्प, मतलब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चंस पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप सब लोग का टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आप आंसर देख लीजिए इसका साथ के साथ। इसका आंसर आपका हो जाएगा 247 का आंसर है 986 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्टेन कोड, ये कोड दिया हुआ था। इसको फिर से अगर हम इसका आंसर देख लेंगे, कौन सा क्वेश्चन है 248, तो आंसर आ जाएगा 992 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कोड, इस कोड के अकॉर्डिंग फिर से बताना था, तो आंसर है इसका 983 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 249 में दिया हुआ है डक टिलेपिया मछली और टील, मतलब इनमें क्या संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 993 यानी कि ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संख्याएं जो कि आधार 10 के साथ लिखी जाती हैं, किसके रूप में वर्गीकृत हैं, तो इसका आंसर है दशमलव संख्या। आगे है, पहला कंप्यूटर वायरस है, पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रथम विद्युतीय सारणी यंत्र का विकसित किसने किया, आंसर हो जाएगा हरमन होलेरिए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर के दूषित कर देता है, तो डॉस डिस्क से डेटा को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्गोरिथम में गलती होने के कारण को क्या कहा जाता है, तो आंसर है आपका लॉजिकल एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा यंत्र हस्तधारित योजना व्यवस्था प्रयोग करता है, तो आंसर हो जाएगा PDA, इसका आंसर है PDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में वह स्थान जो डाटा का संग्रहण करता है, उस पर काम करता है, क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा रैम कहलाता है वो, RAM रैम मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क एनक्रिप्शन एक तकनीक है जहां डाटा संग्रह होने से पहले कहाँ एनक्रिप्टेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा होल, आंसर हो जाएगा होल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। की तथा कौन सी की है जिनका उपयोग अन्य की के साथ संयोजन में शॉर्टकट तथा विशेष कार्य के प्रदर्शन के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, कंट्रोल और एल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ICMP इज यूज्ड फॉर, तो ICMP किसके लिए यूज किया जाता है, ICMP यूज होता है एरर रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ कंपाइलर एक कंपाइलर भाषा में लिखित प्रोग्राम के अनुवाद में प्रयोग होता है,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल नियमों का ऐसा समूह है जिसमें शामिल है, तो आंसर हो जाएगा टीसीपी और आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंब टर्मिनल्स के पास टर्मिनल्स और क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीआर, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा प्लीज। ओसीआर किसका उदाहरण है, तो ओसीआर उदाहरण हो जाएगा इनपुट डिवाइस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश और मैंने मेमोरी बिजली बंद किए जाने पर अपने तत्वों को खो देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आंसर हो जाएगा वोलेटाइल। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं है, क्या नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यूआरएल को निश्चित रूप में क्या होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर लेटर, WW1 एंड यूनिक रजिस्टर डोमेन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस की एक अवैध रूप है, किसका अवैध रूप है, तो आंसर हो जाएगा संरचित प्राथमिक कुंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरणीय चुंबकीय डिस्क जो सूचनाओं को संग्रहित करके रखता है क्या कहलाता है, फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीवेयर के दो उदाहरण कौन कौन से हैं, तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं इंस्टेंट मैसेज और गूगल टूर बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा प्रक्रिया को सूचित एवं समन्वित वृत्त में करने के लिए किस अवयव तत्व की जरूरत होती है, तो आंसर हो जाएगा CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो आंसर है अप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट हम्बल पाई का क्या मीनिंग हो जाता है, तो ईट हम्बल पाई का मीनिंग हो जाता है टू अपोलोगाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटम इज द स्प्रिंग, तो आंसर हो जाएगा 278 का हार्बिंगर ऑफ। ठीक है, हार्बिंगर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 274 फिलअप करना था, द एजुकेशन मिनिस्टर एम्फेसिज्ड द नीड टू डिस्कवर एंड ब्लैंक ईच स्टूडेंट्स टैलेंट, तो आंसर हो जाएगा आपका 274 का डी ऑप्शन, डेवलप एंड इंट्रिंसिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिस्ट ऑफ द 50 वर्ड्स द पैराग्राफ इन नॉट मोर प्लीज राइट, तो इनको अरेंज करना था आपको। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, फिफ्थ फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल बिगन इज हाफ डन, तो इसको बताना था, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें वेल अंडरलाइन है और अंडरलाइन वेल क्या है, इसमें एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट जस्ट हाउस वाइफ्स इवन वर्किंग वुमेन डू नॉट हैव द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज दे एंड अप गिविंग देयर सैलरीज टू देयर हस्बैंड्स, नो एरर, तो मतलब इसमें आंसर क्या पूछा है, और इसमें एरर बतानी थी, और एरर आपकी हो जाएगी 273 की ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड में एरर आ जाएगी। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्ग्रेस का हमें सिनोनिम बताना था, आंसर हो जाएगा इनकैपिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगरियस का हमें अपोजिट बताना था, तो आंसर हो जाएगा टैसिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीलिंग दैट समथिंग हैज हैपेंड बिफोर, आंसर हो जाएगा डेजावू। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। री का उच्चारण स्थान पूछा गया था, आंसर है मूर्धन्य मूर्धन्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गो का अर्थ नहीं है, तो गो का अर्थ क्या नहीं है, गो का अर्थ हो जाएगा बादल नहीं है, बाकी बाण आंख और सरस्वती दिया हुआ है, इसके आंसर है। बद्धाक्षर का उदाहरण पूछा गया था, आंसर है आपका एक। आगे देखते हैं, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं, इसमें रेखांकित वाक्य में कारक बताना था, तो आंसर है आपका संप्रदान। ठीक है, निमित्त आ गया है इस हिसाब से। नेक्स्ट है, किला शब्द है, किला किसका शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कृतकृत्य। नेक्स्ट है, पितरण में प्रयुक्त संधि है, तो आंसर है दीर्घ। आगे देख लेते हैं, प्रयोग की दृष्टि से सही विकल्प का चयन करना था, तो समर ने रोटी खाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जन में प्रयुक्त समास कौन कौन सा है, तो निर्जन में प्रयुक्त समास हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो रहा है, मैं इसको एक बार रीचेक करके कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
एक ही रट लगाना इस भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिर पर भूत सवार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की एक राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू। पापेटी पर्व का संबंध किससे है? तो पापेटी पर्व का संबंध हो जाएगा पारसियों से। नेक्स्ट देख लेंगे, कर्म का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन से दिया गया है? तो वो दिया गया है मीमांसा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो आंसर हो जाएगा BN राव। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्होंने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति जो कि संविधान सभा के अधीन एक संस्था है उसका नेतृत्व किया था? तो आंसर है इसका वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आमुख में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति द्वारा अनुप्रेरित है? तो आंसर है आपका फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, नाबार्ड का फॉर्म किया गया था? तो नाबार्ड फॉर्म हुआ था 1982 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 आंसर है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था, सभी को पता है। निम्न युग्मों में से किस युग्म का सही मिलान नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पिचवल रंग चित्र गुजरात से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न राष्ट्रपतियों में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जाकिर हुसैन। ठीक है। नेक्स्ट, किस संविधान का अनुच्छेद यह विचार करता है कि भारत में एक महान्यायवादी होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 76। लोक नृत्य लंबाड़ी का भारत में के किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना, नौसेना एवं वायुसेना के प्रधानों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट, टंकण के दशमलव पद्धति के साथ प्रवर्तित नया पैसा कब पैसा बना? तो वो बना था 1 अप्रैल 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है इसका बी, संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो दे देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? 1100 यानी कि उपराष्ट्रपति को देता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। निम्न में से किस युग्म का सही मिलान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अमजद अली खान सरोद से है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, यदि पृथ्वी की गति तीव्र कर दी जाए तो ध्रुवों पर गुरुत्व के कारण गतिशीलता समान रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला लिटमस कागज के घोल में लाल में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। आगे देखेंगे, यथार्थ न्यूक्लियस इसमें अनुपस्थित है? तो इसका आंसर है जीवाणु। आगे देख लेते हैं, आनुवांशिकता की इकाई है जीन। आगे है, आवर्ती सारणी के द्वितीय आवर्तक में तत्वों की संख्या बतानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। आगे देखते हैं, एम्पियर इकाई है किसकी? विद्युत धारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में लघु मांस भक्षी किस स्तर पर आते हैं? तो वो आ जाते हैं 3rd स्तर पर, लघु मांस भक्षी। नेक्स्ट है, कुल्हस पौराणिक जल संचयन संरचना कहाँ बनाए गए थे? तो उसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अधिकतर तत्व रासायनिक संयोग के सम्मिलित होने का प्रयास क्यों करते हैं? तो आंसर हो जाएगा 2nd और 3rd दोनों, यानी कि एक गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए और अपने अष्टकों को संपूर्ण करने के लिए। आगे देखते हैं, 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर? तो आंसर है 10⁹ नैनोमीटर। सॉरी मुझे खांसी आई थोड़ी। तरंग के 2 तरंग श्रृंगों के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तो तरंग के 2 श्रृंगों की मध्य की दूरी कहलाती है तरंग दैर्घ्य। आगे देखते हैं, जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की खोज करने के लिए दिया गया था? तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज करने के लिए दिया गया था। लामार्क के विकास सिद्धांत को कहा जाता है? लामार्क के विकास सिद्धांत को कहा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जब तापमान में वृद्धि होती है तब द्रव का स्पर्श कोण घटता है। नेक्स्ट है, जब गैस द्रव में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन। आगे है, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो आंसर हो जाएगा दूध और मांडी का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्तस्रावी डेंगू ज्वर फैलता है? तो वो फैलता है
एडिस एगिप्टी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है भास्कर बीजगणित में। श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा संस्कृत। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो वो आया था मोरक्को से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन क्रिस्प मिशन के साथ वार्ता के लिए कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 3। जौनपुर शहर किसकी याद में स्थापित किया गया? तो जौनपुर शहर किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित, ऑप्शन नंबर बी। मध्य पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख क्षेत्र भीमबेटका कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? तो हर्ष चरित्र की रचना की गई थी बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांग्रेस नेताओं ने मांटेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तब नरमपंथियों ने किस पार्टी को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी? ऑप्शन हो जाएगा भारतीय उदारवादी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिका, ऑप्शन 4। निम्न में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आ जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन 4। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन प्रतिष्ठित पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं? तो वो है E.M. फॉर्स्टर, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तान गणतंत्र संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारतीय सरकार के समक्ष 11 सूत्रों के रूप में न्यूनतम मांगों को पेश किया था। तो इसका आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 341, आंसर हो जाएगा इसका 360 और 1, 2 और 3, तीन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था, आंसर हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौते का संबंध है, आंसर हो जाएगा दोनों 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालो मिंटो सुधार इस रूप में जाना जाता है, भारतीय वर्ष अधिनियम 1909। निम्न में से कौन सा वर्ष भारत में साम्राज्यिक दरबार का अंश नहीं था? तो आंसर है 1921। आगे देख लेते हैं, मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के में भारत से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रारंभिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी। नौजवान भारत सभा की संस्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? मार्च 1926 में। आगे देख लेते हैं, भारत के शैक्षिक इतिहास से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। 1500 में एडी में पुर्तगालियों द्वारा भारत का प्रथम यूरोपीय कारखाना किस शहर में बनाया गया? कोझिकोड में। नेक्स्ट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित काउंसिल ऑफ फोर्क में संबंध में ये गौर करना था। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा दोनों 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट है, स्त्रियों के लिए दैनिक बामा बोधिनी पत्रिका की कब प्रारंभ की गई? तो वो की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। FAI किसके लिए मान्य है? तो FAI मान्य है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। मोटे अनाज का राजा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चारा को, सोरगम। निम्न में से किसका प्रयोग दलहन और तिलहन दोनों के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोयाबीन को, सोयाबीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 363 दिया हुआ है, पोषक तत्व लवण का जड़ क्षेत्र से पानी के साथ अधोमुखी संचलन को क्या कहते हैं? तो अधोमुखी संचलन को कहा जाता है निक्षालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पण के लिए दीप्त कलिका की अवधारणा ली गई है, आंसर हो जाएगा गार्डनर और अलार्ड के द्वारा। नेक्स्ट है, समान वायु वेग के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं संवाह गति, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन है पौधों में बल कठोरीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा एप्सिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है मैसूर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखाद्य वनस्पति जो जीव डीजल के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में एकियोची रोग किसके कारण होता है, तो वो होता है H2S विषाक्तता के कारण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देख लेते हैं कि परिपक्व अवस्था में नाशी जीवों को क्रब कहा जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉलिप्टेरॉन। ठीक है, क्या है कॉलिप्टेरॉन। आगे देख लेते हैं पूसा स्नोबॉल किस प्रकार का है, तो पूसा स्नोबॉल का आंसर हो जाएगा फूल गोभी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल यानी कि धान के पुष्प क्रम को जाना जाता है पुष्प गुच्छ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक अपनलिका आंशिक अपनलिका का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा जल प्रवाह, बी नंबर सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्यतः किया गया था किसके लिए, तो आंसर हो जाएगा स्वावलंबन के माध्यम से गांव के लिए सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य और शिक्षा। नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारत को माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा मध्यम तुच्छ नगरगत देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की गणना के अनुसार आधार पर सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा था, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या का उच्च वृद्धि दर किसके द्वारा चित्रित होता है, तो ये चित्रित हो जाता है उच्च जन्म व निम्न मृत्यु दर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौड़े आधार वाली त्रिकोणीय आयुलिंग पिरामिड इंगित करता है, तो आंसर हो जाएगा उस क्षेत्र की न्यूनतम आयु ग्रह की जनसंख्या उच्च जन्म के कारण बेहतर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्मा क्षेत्र एक है, कैसा क्षेत्र है, तो आंसर हो जाएगा जीव विविधता से के तप्त स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्राकृतिक आवास में जीवों के विशिष्ट आचरण के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीव पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बहाव हमेशा होता है एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों का अवरोही क्रम बताना था, तो उसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देख लेते हैं का पिरामिड हमेशा ऊर्ध्वाधर रहता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का अजैव घटक है, तो ह्यूमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देख लेते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में जनजाति संख्या सबसे बड़ी है, तो वो हो जाएगी सबसे बड़ी जनजाति संख्या हो जाएगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति वह जाति है जिसका चयन एक पारिभाषिक प्राकृतिकवाद या पर्यावरणीय कारणों के एक राजदूत प्रतिभा या प्रतीक के रूप में कार्य करे, तो आंसर है ध्वजपोत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है कवरत्ती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है, राजस्थान हो जाएगा। आगे देख लेंगे निम्न में से कौन शहरों को पूर्व वर्ष सूरज की सीधी किरणें उपलब्ध नहीं होती, श्रीनगर हो जाएगा। इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है किरकुक। ठीक है, आगे देख लेते हैं भारत में जलवायु और संबद्ध मौसम की स्थिति इनमें से किन वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर नहीं है, तो पूर्वी चक्रवातीय विक्षोभ आंसर है। आगे टैगा जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो टैगा जंगल पाए जाते हैं रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से कौन से देश भू क्षेत्र के संदर्भ में भारत से बृहत्तर परंतु ब्राजील से लघुत्तर है, तो ब्राजील से लघुत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंधक। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत का सर्वाधिक उत्तरी अक्षांश बताना था, तो इसका आंसर है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा स्थल साझा नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की विख्यात घाटियां संबंधित हैं
किससे संबंधित है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन वृक्ष पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शहतूत। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी प्रजाति को दुर्लभ माना जाता है? तो वो आ जाएगा जंगली एशियाई भैंस, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर उद्योग में पाए जाने वाला सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया जाता है क्वार्ट्ज से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है, तो वो हो जाएगा पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा देश विश्व का पहला देश बना जिसने आनुवांशिक रूप से अशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को स्वीकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने G7 को G7+4 जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस शामिल है के रूप में विस्तार के लिए प्रस्तावित किया है? तो ये किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कल्याणी रफाल एडवांस सिस्टम ने पहली बार सतह में हवा से बाहर करने वाली मिसाइल का प्रक्षेपण किया। भारत और किसके बीच ये संयुक्त उद्यम है? तो ये है भारत और इजराइल के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष 3.0 हाल ही में शुरू की गई योजना किससे संबंधित है? तो वो योजना संबंधित है इंद्र टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कवच पर्सनल लोन स्कीम का प्रारंभ किया? तो वो किया है एसबीआई ने, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है त्रिवनंतपुरम में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों के पश्चात व्यावसायिक एवं निजी वाहनों के हाल में लागू वाहन रद्दी नीति के अंतर्गत आ जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल क्रमशः 15 वर्षों से 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर पुस्तक के लेखक हैं? तो वो हो जाएगा अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किसे किया गया है? तो वो किया गया है अंजू बाबी जॉर्ज को, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित नेहरू तिब्बत और चीन की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं अवतार सिंह भसीन, ऑप्शन 2। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स किसके साथ 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने पर हस्ताक्षर किया है? तो वो हस्ताक्षर किया गया है फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएन जनरल असेंबली वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के तौर पर किस देश द्वारा प्रवर्तित एक प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया? तो वो किया गया है भारत के द्वारा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन बेमेल है? तो बेमेल बताना था, बेमेल बताने के लिए आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कवि विद्याधर चंद्रकांता नहीं होगा, इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस किससे किसको जोड़ता है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जोड़ता है लखनऊ से गाजीपुर को। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सा पुरस्कार हिंदी सेवा के संदर्भ में हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमुत्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? तो आंसर हो जाएगा अयोध्या अभिलेख, यानी कि अयोध्या का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बेमेल है? तो इसमें बेमेल बताना था, बेमेल हो जाएगा सिगरेट उद्योग आगरा। आगे है, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शतरंज के खिलाड़ी पुस्तक के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बेमेल बताना था? तो इसका आंसर हो जाएगा छोलिया गोरखपुर का नहीं है, ये बेमेल हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 424 आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ स्थित है? तो आयुध कारखाना स्थित है हजरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की स्थापना किसके लिए हुई है? प्लीज़ मुझे खांसी आ रही है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि एक तो वीडियो लंबी हो गई है और दूसरा मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें, थोड़ा सा मैनेज कर लें। द रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन की स्थापना किसके लिए हुई है? तो 423 का आंसर हो जाएगा आपका तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आमों की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहा जाता है? तो आमों का राजा कहा जाता है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है और इसको मैं कमेंट करके आपको बता दूंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा है। मैं इसको एक बार रीचेक करना चाहूँगी आपको बताने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में यूपी में है, यूपी की एकमात्र मथुरा में है। और कृषि स्वावलंबन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ये की गई थी किसानों के लाभ के लिए कृषि में प्रशिक्षित युवाओं सेवा का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें जो शायद एक या दो क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं जिनका ऑप्शन मुझे एक बार दोबारा से चेक करने पड़ेंगे, मैंने गलत नहीं बताए हैं इसलिए, और वो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी, मेरा एफर्ट कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताना ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि जिसकी भी ये शिफ्ट हो, जिससे कि उसको ये इजीली मिल जाए, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे जितने भी पेपर अवेलेबल हो पाएंगे, जितने भी शिफ्ट के, वो सभी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। और अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। घर से मास्क पहने बिना बाहर ना निकलें।